मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। किसान संगठनों और दिल्ली पुलिस के बीच 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर सहमति बनने के बाद सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर तैयारियां जोरों पर है। पंजाब और हरियाणा से ट्रैक्टर के आगे का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार की रात तक टिकरी, सिंघू और गाजीपुर बॉर्डर पर करीब 20,000 ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं। किसान नेताओं का दावा है कि 26 जनवरी की सुबह तक 1 लाख ट्रैक्टर आ जाएंगे। रूट पर सहमति बनने के बाद दिल्ली पुलिस ने टिकरी बॉर्डर से दिल्ली की तरफ आने वाली सड़क पर एक साइड से बैरिकेडिंग हटा दी है। आंदोलन स्थल से करीब 1 किलोमीटर आगे सीमेंट के बैरिकेड्स और लोहे के बड़े कंटेनरों को हटाकर सड़क खाली कर दी गई है। साथ ही तय रूट पर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने भी सुरक्षा व्यवस्था संभाल ली है। परेड में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर टिकरी बॉर्डर से ही दिल्ली में आएंगे, इसलिए यहाँ व्यवस्था सबसे ज्यादा चाक चौबंद है। पुलिस ने शर्त रखी है कि एक ट्रैक्टर पर 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठेंगे। दूसरी चीजें तय करने के लिए किसान संगठन और पुलिस आज भी बातचीत करेंगे। टिकरी से दिल्ली वाले रूट पर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के दौरान सुरक्षा बलों और किसान के अलावा कोई नहीं होगा। एक पुलिस अधिकारी के मुताबिक 25 जनवरी की शाम को ही सारी दुकानें बंद करवा दी जाएगी। ऐसा इसलिए ताकि कुछ गड़बड़ी हो तो वहां वाहनों और दुकानों को नुकसान ना पहुंचे। टिकरी बॉर्डर के आसपास जहां किसान जुटे हैं वहां रिहायशी इलाके हैं, इसलिए यहां भारी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं। परेड के तय रूट के अलावा आसपास की सड़कों पर भी डायवर्शन का प्लान तैयार किया गया है। टिकरी बॉर्डर से दिल्ली आने वाले ट्रैक्टर परेड के लिए किसान सोशल आर्मी के 1000 वॉलंटियर्स भी तैनात करेंगे। ये सूची पुलिस से भी साझा करी जाएगी। इन वॉलंटियर्स को लीड कर रहे अजीत सिंह ने बताया कि वॉलंटियर्स ड्रेस कोड में होंगे। इनमें फर्स्ट एड, चाय पानी मुहैया कराने वाले के अलावा ट्रैक्टर मैकेनिक भी होंगे। हम इसके लिए उन्हें बाकायदा ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। आज देश का निर्वाचन आयोग अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस सुचारू रूप से चुनावों को आयोजित करने, देश के लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने में निर्वाचन आयोग के उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का अवसर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस के मौके पर प्रत्येक साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस निर्वाचन आयोग द्वारा हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने को मजबूत करने और चुनाव के सुचारू रूप से आयोजन में उल्लेखनीय योगदान की सराहना करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि खास तौर पर युवाओं में मतदाता पंजीकरण को लेकर जागरूकता फैलाने का भी दिन है। इस मौके पर देश के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले कि वोटर आईडी का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जारी किया जाएगा। यदि लोग चाहे तो अपना वोटर आईडी अपने फोन पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम 7 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कोरोना वायरस महामारी के कारण अलग तरह से आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 71वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति ने संवैधानिक आदर्शों और महात्मा गांधी की शिक्षाओं के साथ देश की सेना की भी प्रशंसा की। उन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के प्रति अपना समर्थन भी दिया और कहा, सरकार की प्रत्येक नीति राष्ट्र प्रथम के तहत आती है। जीएसटी के आने के साथ एक देश एक कर एक बाजार के हमारे दृष्टिकोण को हमने महसूस किया है। गणतंत्र दिवस के लिए तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार परेड में पहले लड़ाकू विमान राफेल जेट के साथ पहली लड़ाकू विमान की पायलट भावना कंठ भी शामिल होगी। परेड में राफेल जेट विमानों का प्रदर्शन किया जाएगा। बता दें कि इस बार गणतंत्र दिवस परेड कोरोना वायरस महामारी के कारण अलग तरीके से मनाई जा रही है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत परेड में हिस्सा लेने वाले सभी सेना के जवान मास्क में होंगे। राफेल जेट लड़ाकू विमान है। फ्रांस की एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी दसॉ एविएशन ने इसका निर्माण किया है। इसका निर्माण पहली बार मई 2001 में किया गया था। भारत के साथ ही इसका इस्तेमाल मिस्र, कतर, यूनान समेत अन्य कई देशों में हो रहा है। भारत चीन बॉर्डर पर फिर झड़प की खबर है। 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर की यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैन्य पूर्वी लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तैनाती के बीच सिक्किम में भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई है। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले सिक्किम के नाकुला में चीनी सेना ने बॉर्डर पर यथास्थिति को बदलने का प्रयास किया था और उसके कुछ सैनिक भारतीय क्षेत्र में बढ़ने की कोशिश कर रहे थे।
इसी दौरान भारतीय सैनिकों ने चीन सैनिकों को रोक लिया। 3 दिन पहले नाकुला में भारत और चीन के सैनिक आपस में भिड़ गए, जिसमें 4 भारतीय और 20 चीनी जवान घायल हुए। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। हालांकि अभी स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन स्थिर है। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय क्षेत्र के साथ सभी पॉइंट पर मौसम की स्थिति खराब होने के बावजूद कड़ी चौकसी बरती जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।